नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी अपने घरों में सुरक्षित हो, ऐसा आशा करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में पंच प्राण की। हमारे शरीर में जो 5 प्राण होते हैं उनके द्वारा हस्त मुद्रा का कुछ अभ्यास मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पंच प्राण, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। उदान होता है जो हमारे कंठ में होता है, प्राण हमारे चेस्ट में, समान हमारे नाभि वाले प्रदेश में, पेट के पास कह सकते हैं, अपान नाभि से नीचे का पूरा शरीर अपान प्राण होता है, और जो व्यान होता है वो पूरे शरीर में होता है। ये हमारे शरीर के 5 प्राण होते हैं। हमारे फिंगर्स में 5 फिंगर्स हैं, इसमें पंच तत्व हैं। ये हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। भगवान ने हमें 5 तत्वों द्वारा 5 फिंगर्स बनाए और 5 तत्वों से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हस्त मुद्रा का अभ्यास मैं आपको कुछ रोगों के लिए बताऊंगी। पहला तो अभ्यास मैं इम्यूनिटी सिस्टम को लेके बताऊंगी, किस हस्त मुद्रा के द्वारा आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए या आपके प्राण से यानी हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, उसके लिए आप इस प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने मेरी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को टच करना है आपको थंब के फ्रंट भाग से, और जो 2 फिंगर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। ये हमारी प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा का इससे आपके शरीर में विटामिन की जो कमी होती है वो पूरी होती है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है इस मुद्रा का। आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके शरीर में जो विटामिन्स की कमी है, जो मिनरल्स की कमी है, वो इस अभ्यास से आपको पूरी हो सकती है। तो इसका अभ्यास करने के लिए आप 45 मिनट्स अपना टाइम दे सकते हैं। 45 मिनट्स आप रेगुलर कंटिन्यू नहीं, आपके पास टाइम है तो कोई बात नहीं, आप 45 मिनट्स रेगुलर कंटिन्यू मत बैठिए। आप थोड़ी देर 10 मिनट सुबह कर लिया, 10 मिनट दोपहर में बैठ गए, 10 मिनट इवनिंग में बैठ गए, 10 मिनट रात में बैठ गए। इस मुद्रा के अभ्यास के लिए आपको बस आप खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद 15-20 मिनट के बाद अभ्यास करें, और वॉशरूम से फ्रेश होके जब आ रहे हैं उसके 15-20 मिनट बाद इसका अभ्यास करें। तुरंत अभ्यास ना करें, जैसे आपने खाना खाया और अभ्यास शुरू कर दिया, इस तरीके से अभ्यास नहीं करें। बस 2 ही चीज़ इसमें वर्जित है, खाना खाने के तुरंत बाद और वॉशरूम से आने के तुरंत बाद आप मुद्रा का अभ्यास नहीं करें। बाकी आप दिन में किसी भी टाइम मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुविधाजनक बात है कि आप कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। योग में है कि आपका स्टमक खाली होना चाहिए, तभी आप योग व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा के अभ्यास के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। प्राण मुद्रा का बहुत ही अच्छा अभ्यास है, प्लीज़ आप करें, इसका प्रभाव देखें। आप करेंगे तभी आपको अपने शरीर पर प्रभाव नज़र आएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट मुद्रा मैं बताना चाहूँगी, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा नाभि से नीचे के जितने भी रोग हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के, जितने भी आपको घुटनों में भी प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में भी पेन है, तो इस अपान मुद्रा के अभ्यास से आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। अपान मुद्रा का अभ्यास जो है, आप ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपने अंगूठे से टच करना है, बाकी दोनों उंगली स्ट्रेट रहेगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। नाभि से जितने नीचे के रोग हैं, नाभि से नीचे का जो भी पार्ट है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, घुटनों में पेन है, आपके एंकल जॉइंट में पेन है, तो इस अभ्यास से आप उसको कम कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास जितना लॉन्ग टाइम करेंगे उतना आप ख़त्म कर सकते हैं उन लोगों को। मुद्रा का अभ्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। योग से भी व्यायाम, योग से भी ज़्यादा मुद्रा का आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ये आप जब अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये 1-2 दिन में नहीं कि आपने 1 हफ्ते किया और आपको प्रभाव महसूस हो गया, ऐसा नहीं है। ये टैबलेट नहीं है कि आपने टैबलेट ली और आपका फीवर ख़त्म हो गया। वो जो हमारे शरीर में टैबलेट जाती है वो हमारे एक्यूट डिजीज़ को, क्रॉनिक डिजीज़ में, वो एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे उस टॉपिक पे। फ़िलहाल मैंने 2 मुद्राएं बताई आपको, एक प्राण मुद्रा, एक अपान मुद्रा। तीसरी जो मुद्रा है व्यान मुद्रा। आपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को टच करना है अपने थंब से, बाकी दोनों फिंगर स्ट्रेट रहेंगी।
व्यान मुद्रा का अभ्यास आप थायराइड के लिए कर सकते हैं, या किसी भी गले से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके लिए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक लास्ट मुद्रा बताऊंगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास वो करें जो जिनको चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, थकावट महसूस होता है, ऊर्जावान नहीं रहता है उनका शरीर, तो उनके लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसमें आपको सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर को थंब फिंगर से टच करना है, ओनली टच करके रखना है, बाकी तीनों फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, या ऐसे नहीं रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और अपने घुटनों पे, अपने दोनों घुटनों पे इस तरीके से हाथों को रखना है, ठीक है। हमेशा घुटनों पे आराम से हाथों को रखिए और ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठ के इसको कर सकते हैं, सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे ही या किसी आसन में ही बैठ के इसका अभ्यास करें। आप कभी भी आरामदायक आसन में सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो कुछ समय अपने लिए निकालें प्लीज़ और अभ्यास करें। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।